तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं रोस्टिंग हंटर और आज हम करने वाले हैं रोस्ट। तो जैसे कि आप सभी लोग आ ही गए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि आज हम किसको रोस्ट करने वाले हैं। आज हम किसी इंसान को नहीं रोस्ट करने वाले, आज हम दो चीज़ों को रोस्ट करने वाले हैं। पहला एग्जाम और दूसरा स्कूल। ये दोनों एक दूसरे से इतने रिलेटेबल है जितना कोई चूतिया है अपने चूतिया पास से नहीं होता। सच बता रहा हूँ। तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किसको रोस्ट करने वाले हैं। अब बाकी की बातें इंट्रो की बात करते हैं, क्योंकि इंट्रो देना भी हमारा काम है। तो टाइम टू इंट्रो। 1 2 3 बूम। शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और तुझे में कलम था, अंदर से था खाली और स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे जो बच्चा नहीं जा रहा है उसे नालायक समझा जाता है, और जो जाता है वो जाके भी गाय उखाड़ लेता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चा टीचरों की गांड चढ़ता है वो सबसे आगे रहता है, और टीचरों के टीचर उसको सबसे पहले पकड़ती है अच्छी चीज़ों के लिए। हाँ, मैं उसी स्कूल का मेंबर था। लॉकडाउन से पहले अगर स्कूल के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में तुम मुझसे पूछते तो मेरे मुंह से वो सिर्फ अच्छे शब्द निकलते, क्योंकि पहले वाले स्कूल मेरी बहुत अच्छी थी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं 1 ही साल हुए यहाँ पे शिफ्ट हुई। पहले मैं चेंबूर में रहता था। वहाँ के स्कूल एक इट्स लाइक अ स्वर्ग फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे मैं टॉपर था, फेमस था। लड़कियों के सामने मेरी बहुत अच्छी खासी इंप्रेशंस थी यार। संभाल लेना है, गुस्से में तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है, तो उसके लिए अवॉइड करना। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, गर्ल्स के सामने बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन था मेरा। उसके बाद मेरे माँ बाप को क्या अचानक चढ़ी कि मेरे को शिफ्ट करा दिया अभी विरार में। मैं सोचा चलो नई लड़कियाँ, नया स्कूल है, नई पढ़ाई होगी। उसी वक्त लॉकडाउन लग गया। उस समय छुट्टियों को भगवान माना जाता था और आज शैतान। तो मैं भी छुट्टियों को एंजॉय कर ही रहा था। बोर घिसाती घिसते घिसते एक ऐसा समय आ गया मुझे छुट्टियों से नफरत सी हो गई थी। अकेलेपन में अपने आप से ही पागलों की तरह बात करने लगा था। वो तो अब भी करता हूँ, अभी भी कोई मेरा बिल्डिंग में कोई दोस्त नहीं है। इतना बेकार हाल है मेरा। और ऊपर से लॉकडाउन में पिंपल्स ने मेरी जो ही गांड मार मेरे को जो ही परेशान किया है जो मैं बता नहीं सकता। जहाँ जाता हूँ मास्क पहन के निकलता हूँ। घर वाले बोलते हैं इतना तो लड़कियाँ भी नहीं शर्माती जितना ये बंदा शर्माता है। मुझे डेली ताने सुनने को मिलते हैं, और स्कूल और ट्यूशन में जाता हूँ तो वहाँ पे तो अलग ही नाटक चल रहे हैं। अगर मास्क नहीं निकालो तो ना कुछ हरामी दोस्त तो मास्क ही खींच लेते हैं। ये जानते हो कि सामने वाले बंदे के चेहरे पे पिंपल है, इसलिए अपना चेहरा छुपा रहा है। सालो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे चेहरे पे पिंपल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन गए हो। हाँ, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक लौंडा है जिसका नाम है, मैं बताने वाला नहीं, उसका नाम फिलहाल क्या रखें, हाँ चूतिया रख देते हैं। उस लौंडे के बारे में मैं क्या ही बताऊं। लिटरली वो लौंडा ये जानते हुए कि इस बंदे के शक्ल में पिंपल्स हैं, वो बंदा किसी के भी सामने मेरा मास्क खींच लेता था, बस ये दिखाने के लिए कि मैं चूतिया हूँ। हाँ बोल दो चूतिया, पर मास्क निकालने की क्या जरूरत थी। छोड़ो, आउट ऑफ टॉपिक जाने के लिए सॉरी। हम लोग बात करते स्कूल और एग्ज़ाम की। ओके, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया ये सोचते कि प्रिंसिपल के क्लासेस से अच्छे से हो जाएगी पढ़ाई, और मेरी पढ़ाई अच्छी से हो ही रही थी कि सेकंड टर्म हुआ और एक बात बच्चों में फैल गई। बेसिकली अगर तुम्हें एग्जाम के रूल्स नहीं पता तो मैं बता दूँ, इसमें फर्स्ट टर्म्स होते हैं, सेकंड टर्म होता है, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जितने भी चैप्टर्स हो चुके होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, यहाँ तक ठीक था, मान लिया। उसके बाद नहीं पढ़ाया था, ऑनलाइन लेक्चर ले लिया, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया, छाप के किसी तरह सब कोई पास हो गए। बस यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आता है और बकचोदी होना स्टार्ट हो जाती है मेरी ज़िंदगी में, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। जैसे जैसे सेकेंड सेमेस्टर आता है, एट द एंड लास्ट की एग्ज़ाम जिसको सब कोई भगवान मान के उसके उसकी पूजा करते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम सबको पता चलेगा कि अब ऑफलाइन होगा, क्योंकि कोरोना मर चुका है। जो सबकी मारता था वो आज खुद मर चुका है। ये न्यूज़ कुछ लोगों के लिए अच्छा था और कुछ लोगों के लिए बुरा, और मेरे लिए उस समय अच्छा ही था, क्योंकि मैं बहुत अकेले हो गया था। और घर में अकेले होने से अच्छा कि कुछ लौंडों के साथ
लड़कियां क्यों बीच में ला देता हूँ यार मैं। ओके, लड़कियां नहीं छेड़ता था मैं, बहुत सिमिलर टाइप का बंदा हूँ पर बहुत हरामी भी हूँ। ओके, कहाँ थे? सेकंड सेमेस्टर में थे हम लोग। तो सेकंड सेमेस्टर एक ऐसी जगह जहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सीरियस होना पड़ता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय ऑफलाइन एग्जाम होने वाली थी। ओके, ऑफलाइन एग्जाम के लिए मैं ट्यूशन में जाके पढ़ाई करता था। ऑफलाइन एग्जाम के जैसे जैन हुआ, फेब हुआ, मार्च के आते ही टाइम भाई साहब स्कूल बंद कर दे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे और हमारे सिलेबस लिटरली आधे फिनिश हुए थे। उसके बाद ये बात फैल गई कि एग्जाम होने वाला है, वो भी ऑफलाइन ही। तो पहले बता चुका हूँ मैं आपको, हाँ एग्जाम होने वाले थे, मैं मान लिया। उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट किया। मैं सोचा चलो ये हरामी स्कूल नहीं पढ़ा रही तो क्या हुआ, मैं ट्यूशन में जाके पढ़ लूंगा। पर नहीं मेरे यार, जिंदगी ऐसी जगह से मारती है ना कि तुम सोच नहीं पाओगे। ओके, ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मेरे साथ एक ऐसा कांड हुआ, जैसे ही 20 मार्च हुआ, 20 मार्च को हमारा एग्ज़ाम था, पर उससे पहले कोई लेक्चर नहीं हुआ, कुछ बताया भी नहीं गया। उसके बाद जैसे ही मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने गया और एग्ज़ाम के मतलब डेट टू टाइम तब कुछ प्रिपरेशन थी मेरी, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब तुम लोग सोचोगे पोस्टपोन हो गया तो पढ़ सकता था, पर भाई क्या ही घंटा पढ़ता मैथ्स में मैं। उसके बाद बात फैल गई कि मतलब मेरे स्कूल वाले छपवाते हैं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, लिटरली मैं रिलैक्स हो गया। तो उसके बाद हुए स्टार्ट, 25 तारीख से पेपर था, मैंने उसकी फुल प्रिपरेशन की, मतलब नहीं की प्रिपरेशन। उसके बाद गया पहला कंप्यूटर के पेपर में, सर ने सबको बोला मतलब पेपर दिया और छपवा दिया। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं ये सोचने लगा कि छपवा देंगे, पर नहीं मेरे यार, इनको अलग ही नशे करने थे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। नेक्स्ट एग्ज़ाम था मेरे अगले दिन, मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, फिर सोचा चलो छपवा लेंगे तो थोड़ा पढ़ लेते हिस्ट्री का। और सिविक्स और ज्योग्राफी में घंटा कुछ लिखाए नहीं थे, हिस्ट्री में लिखाए थे जो मैं लर्न करके गया था। ओके, उधर जाने के बाद पता चलता है हिस्ट्री सिविक्स में भी आया है और सर छपवा भी नहीं रहे हैं। और जो सिलेबस था देखो, हिस्ट्री में था 11, 12, 13, 14 चैप्टर आने वाले थे, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, पर उसमें से 9, 8, 10 की चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया, जैसे कि हम चूतिए हैं। और 11, 12, 13, 14 में से लिटरली कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और सिविक्स और ज्योग्राफी के तो अलग ही नशे थे, जो फर्स्ट टाइम में आ गए थे उस चैप्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया, वो बहन के। और मेरे को ऑब्जेक्टिव लर्न था, मैंने किसी तरह इसको पाला, और मेरे कुछ हरामी दोस्त छापते हुए भी मुझे नहीं बता रहे थे। मैंने ये सोच लिया था कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं फाड़ दूंगा, हाँ मैंने ये सोचा था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम था मेरा साइंस का, और साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था उस दिन के पहले। उसके बाद जैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा, मैंने मैं उसको लर्न करके गया था, पर एक चैप्टर था जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग था, और उसमें मैथ्स की सारी बकचोदी घुसेड़ दी गई थी। उस बकचोदी ने मेरी अच्छे से आज गान मार दी थी। मैंने सोचा अगर ये चैप्टर आएगा तो मैं छापूंगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं छापूंगा। मैंने ये सोच के बुक के नीचे डेस्क के नीचे बुक रख दिया। ओके, एक हरामी बंदे ने देखो हमारे क्लास में ऐसा था कि 8वीं और 7वीं के बच्चों को, मतलब लड़कों को लड़कियों से तो हमें दूर करा दिया गया था एग्जाम के टाइम, तो छापना तो इम्पॉसिबल ही था, तो दूर करा दिया था। तो 7वीं और 8वीं के बच्चे बैठे थे, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। एक लौंडे ने ये बोल दिया सर को कि उस बंदे ने चिल्लाया, फिर सबको एक दूसरे को एक्सपोज करने लगे, और एक भोसड़ी वाले ने मेरे को एक्सपोज कर दिया, बिल्कुल मेरे को जानते हुए भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ भाई, मैंने छापना भी स्टार्ट नहीं किया था, जिस चीज़ का डर था वो भी नहीं आया था। मैं सोचा था मैं नहीं छापूंगा, मैंने नहीं छापते भी पकड़ा गया। वो बंदा मेरी तरफ इतनी गद्दी से स्माइल देख के हंस रहा था ना, मन किया कि तुरंत सैंडल निकाल के मारूं, पर उस समय मैं चप्पल पहना था और सामने से सर आ रहे थे, और मैं डेस्क के नीचे हाथ डाल के बुक निकालते हैं और बोलते हैं बेटा तो तेरी तो लग गई। और मैं प्रिंसिपल के क्लास में पढ़ता था। उस बंदे ने प्रिंसिपल के सामने मेरी ऐसी इंसल्ट करवाई ना कि मैं अभी भी उस दिन याद करके रोता नहीं हूँ, पर बुरा फील होता है यार। उसके बाद -20 काट दिया गया, और मैं 19 मार्क्स का लिख के आया था, तो मेरे को क्या मार्क्स मिलते, घंटा नहीं मिलता। उसके बाद सबको भेज दिया गया, जो लोग छापे थे उनको नीचे लेके गया वाइस प्रिंसिपल के पास। तो वाइस प्रिंसिपल ने ऐसे ऐसे ताने मारे जो मेरे दिल में अभी तक छेद कर रहे हैं। और 7वीं के बच्चे तो अलग ही नशे करके आए थे, कभी हंसते कभी रोते, जस्ट टीचर के सामने हंस रहे थे छापने के बाद। उसके बाद जैसे वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़े होते बहन चोद तुम लोग रोने लगे, और मेरे को आंसू ही नहीं आ रहे थे। मैं सोचा था भाई 2 मिनट का टाइम तो मैं भी थूक लगा के रो लूं, पर नहीं मेरे यार,
मैं 8वीं का था और मैं प्रिंसिपल की क्लासेस में भी पढ़ता था, तो सारे चारों तरफ ये बात फैल गई कि प्रभात सर के क्लासेस का एक लौंडे छापते हुए पकड़ा गया। मेरा उस समय दिल किया कि भाई आपका एक जो सर है मौदिक सर, वो भड़वा भी तो छपवा रहा था, उसको भी तो बोलो, मतलब तुम लोग छपवाओ तो ठीक है, हम खुद से छापे तो हम इंडिपेंडेंट छापू नहीं बन सकते, हम खुद से नहीं छाप सकते। ये सोचते सोचते मेरा दिमाग घूमा ही था। उसके बाद मैथ्स के सर जो चश्मे पहन के हर वक्त सबको घूरते रहते थे, वो भड़वा मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। ओके, इस वक्त मेरा दिमाग 360 तक घूम चुका था। उसके बाद हमें धमकी दे के भेज दिया गया कि जब तुम्हारा रिजल्ट का डेट होगा तब तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और तुम्हें उनके सामने भी बेइज्जत किया जाएगा। हाँ, तो जो लौंडे टीचर के सामने रो रहे थे वो बाहर जाते ही ऐसे हंस रहे जैसे कोई कपिल शर्मा ने जोक मारा, और मैं भड़वा उधर भी चुपचाप बैठा था, उधर भी शांति से चुपचाप बाजू से निकल गया। उस समय मैं इतना ज़्यादा शांत हो गया कि खामोशिया सॉन्ग में आज तक मेरे कान में बज रहे हैं। उस समय मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ाई करूँगा, अभी मैं फेल हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम पास होऊंगा। ये सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहा था कि दोस्त मिल गए, उन्होंने फिर से मेरे जले पे नमक छिड़का और मेरे को आगे जाने दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन की और मतलब जो कड़वे बंदे ने मेरे को दिखाया नहीं था, अंकुश नाम है उसका, मैं उसको बोलने में बिल्कुल नहीं शर्मा रहा हूँ, उस बनवे को मैंने नहीं दिखाया। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए, इंग्लिश मैथ्स जितने भी हुए, मराठी, सब का सब मैंने अच्छे से किया। बस दो सब्जेक्ट में अब बेकार गया है लिटरली। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए पर मेरे अभी भी लगे हुए हैं। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स से ही बात करने गया हूँ कि मतलब मैं बोल दिया हूँ कि उसको मेरे को नहीं पसंद, नहीं जम रहा है, पर उनको ये नहीं पता है कि वो स्कूल बेकार है, पर उनका लड़का भी बेकार है क्योंकि वो छापते हुए पकड़ा गया था। पसीने से लथपथ हो गया और लाइक नहीं किया ना, कसम से बोल रहा हूँ मेरे साथ जो सिचुएशन है वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगी, इसलिए लाइक कर देना। तो गाइस मैं उस स्कूल को छोड़ने वाला हूँ। उस स्कूल का नाम है SRT विद्या मंदिर, जो विद्या नाम बस फुकट कर रखा है भाई, वो बंदा दूसरों को ठग रहा है यार लिटरली। अगर ये स्कूल कभी तुम्हें दिख जाता है ना, कसम से एक पत्थर उठा के खिड़की में फेंक के मानो, क्योंकि ये स्कूल नल्ली है, हरामी है, जो बोलना है बोल दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस स्कूल के बारे में मुझे। आई हेट दिस स्कूल। मैं स्कूल को छोड़ने वाला, पर अगर मेरे पेरेंट्स नहीं अगर मानेंगे तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं इससे ज़्यादा और फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता। अगर आपको ये मेरी स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई हो, आई नो ये मैंने ट्रिका इंसान ने नाम चोरी किया, बट मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक घड़ी हो चुकी है, एक स्टूडेंट के साथ घड़ी हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो करना है क्योंकि मुझ जैसे हरामी और भी होंगे, तुम्हारे दोस्त भी होंगे। हाँ, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अगर इतना भी नहीं कर सकते ना तो भगवान तुम्हारा पेट निकाल दे, क्योंकि तुम आलसी हो गए यार, लाइक करने में क्या जाता है तुम्हारा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, बूम।